नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो तस्वीर आप साइड में देख रहे हैं, समझिए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है या गोल्ड की इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहे जाते हैं ये। और इनका नाम काफ़ी फेमस है और बड़ी से बड़ी चीज़ें इनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। बहुत बड़ा जो गोल्ड का बुलियन आप लोग देखते हैं, वेलकेम्बी, ये इसके मालिक हैं। और राजेश कंपनी एक्सपोर्ट लिमिटेड के ऑनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। मिस्टर मेहता के नाम से ये फेमस हैं। और आप लोग जानते हैं राजेश एक्सपोर्ट जो है सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। राजेश एक्सपोर्ट ज्वेलरी का, जो ज्वेलरी बाहर में बाहर भेजता भी है। और साथ में इसका स्विट्ज़रलैंड में खुद का रिफाइनरी भी है। यानी ये लोग जो वैक्यूम बोल के जो कंपनी का नाम हम लोगों ने बोला, ये ब्रांड इंडिया में भी चलता है और बहुत सारे बुलियन वाले लोग इन लोगों से चीज़ें खरीदते भी हुए हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा जो है कंपनी का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या घोटाला या फर्जीवाला जो बोलिए वो पकड़ में आया है। मगर समझ नहीं आता, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नेटवर्क है, पहले से रिफाइनरी है, माइंस इंडोनेशिया में माइंस है, इंडिया में सबसे बड़े गोल्ड के सप्लायर हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को मतलब अपनी कंपनी को वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ऐसे चीज़ें करने की क्या ज़रूरत होती है। क्योंकि पहले से ही मान लीजिए ये हो सकता है कि आपका बिजनेस कभी चला, कभी नहीं चला, कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो पार्ट है, ये तो होता ही होता है। मगर अब आप एक ही बार में ऐसा करें कि मान लीजिए टॉप में बने ही रहना है आपको और आपके सिवा कोई रहेगा नहीं, तो ये तो एक बहुत ही मुश्किल वाला सिस्टम है और बहुत ही खतरनाक पोजीशन है जो लोगों में माना जाता है। अब इन्होंने किया क्या है, शेयर मार्केट में इनका बहुत राजेश एक्सपोर्ट नाम से पहले कंपनी था, अभी भी है। और अभी गवर्नमेंट ने आज कल परसों में कुछ दिनों में ही इन पे रोक लगाया है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इन्होंने जितनी भी वैल्यूएशन है 2021 से लेकर 2023 तक के बीच में, तब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दिखाया, 1000 करोड़ का गोल्ड माइंस दिखाया अफ्रीका में कि इन्होंने खरीदा है। और भी बहुत सारा रेवेन्यू दिखाया कि हाँ, इन्होंने जो रेवेन्यू किया है आपका बिजनेस में, ज्वेलरी एक्सपोर्ट में, बाकी चीज़ों में। तो इन्होंने लगभग समझिए तो इनका दिखा रहा है कि 95% 90% जो रेवेन्यू जनरेशन था या बाकी जो चीज़ें थी वो फेक थी। जब कंपनी ने सेबी ने इन पे जांच बैठाया और जब इंक्वायरी किया तो पता चला कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो इन्होंने गोल्ड माइंस खरीदा था और दिखाया है, उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। इसके अलावा इनका खुद का एक शुभ ज्वेलर्स बोल के ब्रांड है, जो रिटेल स्टोर पूरे साउथ इंडिया में चलता है और काफ़ी फेमस है। ये भी चलता है, इसका भी इसमें भी दिखाया गया है कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा इसमें कागज़ में पाया गया है। तो अब सेबी ने इसमें ट्रेडिंग करने से बैन लगाया है। और 97 टू 99% रेवेन्यू पूरी तरह फर्जी बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है। अब जो इनकम है या मान लीजिए जो काम करने का तरीका है, हो सके उतना प्रॉफिटेबल ना हो, बिजनेस में हमेशा ये होते रहता है। तो ये चीज़ को कंपनियां हजम नहीं कर पाती हैं। इस चीज़ को मान लीजिए कंपनियां क्या करती हैं, अपने ट्रांजैक्शन में या बाकी चीज़ों में मैनिपुलेट करती हैं और मैनिपुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती हैं। अब ये ज़्यादा दिखाने के पीछे कारण और बहुत सारा है। अपना रैंकिंग बनाए रखना, जो लोन ये लोग लेते हैं, तो कंपनी के रेवेन्यू बेस मॉडल करके कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है, इस पे करके भी लोन होता है। फिर वर्किंग कैपिटल पे भी लोन होता है। तो बैंक जो है इन सब चीज़ों को ही देख के देते हैं। मगर पता नहीं बैंकों को भी ये घोटाला, उनका बैलेंस शीट अगर बाकी डिटेल देख रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आया। या सेबी को अभी 2026 चल रहा है, 2021 से लेकर 2023 तक के ये बीच का मामला है और 26 में ये चीज़ पकड़ा गया है। तो ज़रूर कोई ना होगा जो कंप्लेन किया होगा जिसके बेस पे पकड़ा गया होगा। नहीं तो अभी भी हो सके बहुत सारे ऐसी कंपनी है जिनका वैल्यूएशन मार्केट में काम नहीं कर रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा के दिखा के मार्केट में निवेशकों का पैसा लिए हुए हैं। अब इसमें क्या है, कंपनी जब रेवेन्यू इस तरीके से दिखाती है, लोग देखते हैं नया न्यूज़ आया भैया चलो इसने 1000 करोड़ का माइंस लिया, इसने स्विट्जरलैंड में माइन सेटअप किया, इसने रिफाइनरी बैठाया, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। लोग क्या करते हैं, इसमें जम के पैसा लगाते हैं, कंपनी में जम के पैसा लगाते हैं, कंपनी का प्रॉफिट अपने आप भागता है, कंपनी को मुनाफा होता है। और पता चला कि जब इस तरह का डिसीजन आया तो जो बेचने वाला है वो बेच के तो निकल गया, फंस जाते हैं बेचारे जो रिटेलर हैं वो। क्योंकि एक समय था जब इनके कंपनी का जो प्राइस था 600 700 800 100 रुपये शेयर ट्रेडिंग करता था, अभी आप जाइए तो 300 350 के ऊपर इनका जाता नहीं है। और उसके बाद से अभी ये न्यूज़ आ गया, तो अब तो और भी हालत इनका और भी खराबी होने वाला है। मगर जो भी हो, कंपनी कोई भी चलाएं, मैं चलाऊं, आप चलाएं, चाहे कोई भी बड़ा टाइकून हो, इनमें एक ही चीज़ है
कि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, बिना पेपर वर्क का जानकारी लिए, बिना समझे किसी भी चीज़ में पैसा ना लगाएं, मामला उलझ सकता है। ज्वेलरी का बिजनेस आप लोग करते हैं, हम लोग ज्वेलरी का कैश एंड गोल्ड गाइड करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस के लिए लाइसेंस गाइड करते हैं, बुलियन के लाइसेंस के लिए गाइडलाइन करते हैं। जो मार्केट में सेल्स का सपोर्ट चाहते हैं, ज्वेलरी दुकान है, माल नहीं बिक रहा है, कैसे क्लाइंट आए, कैसे अपने आप को प्रेजेंटेशन दें, इस तरीके से मार्केट में हमेशा अपडेट बनाए रखें, करें अपने आप को, सारा ट्रेनिंग जानकारी हम लोग देते हैं, ताकि मान लीजिए कोई भी ज्वेलर्स अपने आप को ये ना समझे कि नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण या बाकी चीज़ों के कारण वो पीछे रह गया, ये सिचुएशन ना आए। तो आप भी अगर ज्वेलर हैं और चाहते हैं ज्वेलरी के फील्ड में एंट्री करना, अपने पेपर को लीगल तरीके से अप्रूव कराना, अपने बिजनेस को हमेशा लोकल में एरिया में फेमस रहना, ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँ। ग्राहक तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा जब मार्केट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। आपको दिखेगा ही नहीं, मान लीजिए जान पहचान के 10 लोग आपके जा रहे हैं, आप एक रास्ते पे दुकान खोल लिए हैं, बहुत अच्छा, तो उस रास्ते से जो जा रहा है वही तो आएगा ना, तो दूसरे रास्ते वाला तो आपके पास आ नहीं पाएगा। तो मार्केटिंग में भी बहुत सारे 99% लोगों का मार्केटिंग में ही गलत है। प्रोडक्ट तो मान लीजिए आप उसको दिखाने का मौका तब मिलेगा जब कोई आपके पास आएगा, जब कोई आए ही नहीं तो आप दिखाइएगा क्या। तो पहला कोशिश यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास ले आइए। अब ये सारा ट्रेनिंग, सारा सेटअप, सारा प्रोसेस जो है हम लोग लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने दुकान तक, अपने ऑफिस तक, अपने घर तक लोगों को एज ए बिजनेसमैन आप ले आइएगा, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। नंबर है 9230222490। टाइम बुक करके कॉल कीजिएगा, तो आप लोगों